राधे राधे सभी भक्तों को। नमः शिवाय, हर हर महादेव। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। शिव भक्तों के लिए यह दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपको महादेव की कृपा से वंचित कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूजा पाठ तो पूरे मन से करते हैं, सोमवार के व्रत भी पूरी श्रद्धा से रखते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? आखिर क्यों लाख कोशिशों के बाद भी घर में दरिद्रता, बीमारियां या आर्थिक तंगी बनी रहती है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी कुछ ऐसी गलतियां जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ध्यान से सुनिए, 3 अगस्त, जी हाँ, इस तारीख को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस दिन आ रहा है सावन का पहला सोमवार। यह वो चमत्कारी और परम पावन दिन है जिसका हर सच्चे शिव भक्त को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। लेकिन सावधान, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी थाली में अनजाने में रखा गया एक छोटा सा निवाला आपके पूरे व्रत और जीवन भर की कमाई को मिट्टी में मिला सकता है? जी हाँ, शिव पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि सावन के पवित्र सोमवार को कुछ विशेष चीजों का सेवन करना घोर पाप है। बहुत से भोले भाले भक्त व्रत तो रखते हैं, शिवलिंग पर दूध और जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन दिन में या व्रत खोलते समय कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे महादेव प्रसन्न होने की बजाय भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। और जब शिव रुष्ट होते हैं तो घर से धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विदा ले लेती हैं। इंसान पर ऐसा दुर्भाग्य टूट पड़ता है कि वह रातों रात कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के दिन आपको भूल कर भी, जी हां, गलती से भी नहीं खाना है। इससे पहले कि हम उन 5 चीज़ों के बारे में जानें, हमें यह समझना होगा कि सावन का महीना इतना खास क्यों है और भगवान शिव को यह महीना इतना प्रिय क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन ही वह महीना है जब समुद्र मंथन हुआ था। देवों और असुरों ने मिलकर जब क्षीर सागर को मथा तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों से पहले निकला हलाहल नाम का भयंकर विष जहर। इस विष की गर्मी और प्रभाव इतना विनाशकारी था कि पूरी सृष्टि जलकर भस्म होने लगी थी। तब हाहाकार मच गया। देवता, दानव, ऋषि, मुनि सब भगवान शिव की शरण में गए। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस खौलते हुए भयंकर विष को पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की गर्मी से महादेव का शरीर तपने लगा। उस भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। वह सावन का ही महीना था, इसीलिए सावन के महीने में शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब आप सोचिए, जिस महादेव ने हमारे लिए विष पिया, क्या हम उनके सबसे प्रिय दिन यानी सावन के सोमवार को अपनी जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खा सकते हैं? नहीं। शास्त्र कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सावन के महीने में हमारा शरीर और पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में तामसिक और अशुद्ध भोजन करना न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा और भाग्य को भी दूषित कर देता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो सावन के पहले सोमवार को आपके घर में कंगाली ला सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहली वर्जित चीज लहसुन और प्याज। अक्सर हम सोचते हैं कि लहसुन और प्याज तो सब्जियों का राजा हैं,
इनके बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन इन्हें अपने घर की रसोई से कोसों दूर रखना। शास्त्रों में लहसुन और प्याज को पूरी तरह से तामसिक भोजन माना गया है। तामसिक भोजन वह होता है जो इंसान के अंदर अंधकार, आलस्य, कामुकता और क्रोध को जन्म देता है। जब आप भगवान शिव का व्रत रखते हैं तो आपका उद्देश्य अपने मन को शांत और एकाग्र करना होता है। लेकिन लहसुन और प्याज खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और मन चंचल हो जाता है, जिससे आप पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। तभी स्वरभानु नाम का एक राक्षस देवताओं का रूप धरकर उनके बीच बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। सिर कटने के कारण उसके खून और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। कहते हैं उन्हीं बूंदों से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूंकि इनमें अमृत का अंश है, इसलिए ये बीमारियों को दूर करने में औषधीय गुण रखते हैं। लेकिन चूंकि ये एक राक्षस के खून से पैदा हुए हैं, इसलिए इनमें राक्षसी प्रवृत्तियां, क्रोध, अज्ञानता, कामुकता पाई जाती हैं। यही कारण है कि व्रत और पूजा पाठ में लहसुन प्याज का सेवन महापाप माना गया है। जो व्यक्ति सावन के सोमवार को इनका सेवन करता है उसके घर में हमेशा क्लेश और विवाद रहता है। जहाँ क्लेश होता है वहाँ दरिद्रता अपने आप आ जाती है। इसलिए 3 अगस्त को गलती से भी अपने भोजन में लहसुन या प्याज का छौंक ना लगाएं। दूसरी वर्जित चीज बैंगन की सब्जी कई लोगों की पसंदीदा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध सब्जी का दर्जा दिया गया है। सावन के पूरे महीने और खासकर सोमवार के दिन बैंगन खाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। पुराणों में बैंगन को अशुद्ध क्यों कहा गया है, इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण छिपे हैं। सावन का महीना बारिश का महीना होता है। इस मौसम में चारों तरफ नमी और उमस होती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति में अनगिनत छोटे छोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं। कई बार ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि हमें बाहर से दिखाई भी नहीं देते। जब हम बैंगन खाते हैं तो अनजाने में ही सही हम उन सूक्ष्म जीवों को भी खा जाते हैं। हिंदू धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। भगवान शिव तो पशुपतिनाथ हैं, वे हर छोटे बड़े जीव के स्वामी हैं। अनजाने में जीवों की हत्या करना और उन्हें खाना शिव को अत्यंत क्रोधित कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार भी सावन के महीने में हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे कमजोर स्थिति में होता है। बैंगन प्रकृति में भारी, हैवी टू डाइजेस्ट और वात दोषा बढ़ाने वाला होता है। इसे खाने से पेट में गैस, अपच और जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। व्रत के दिन शरीर को हल्का और शुद्ध रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार को बैंगन का सेवन करता है वह न केवल अपने स्वास्थ्य को खराब करता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध शरीर से की गई कोई भी पूजा भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। और जब आपकी प्रार्थना ही महादेव तक नहीं पहुंचेगी तो जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां कैसे दूर होंगी। इसलिए खुद को कंगाली से बचाने के लिए 3 अगस्त को बैंगन की सब्जी या भरता बिल्कुल न खाएं। तीसरी वर्जित चीज हरी पत्तेदार सब्जियां। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सुनकर शायद आप थोड़े हैरान हो जाएं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये आयरन का खजाना है। लेकिन शास्त्रों और आयुर्वेद का स्पष्ट निर्देश है कि सावन के महीने में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई या किसी भी प्रकार का साग, हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सावन के सोमवार को तो इसे खाना जहर के समान माना गया है। क्यों? आइए इसके पीछे का गहरा विज्ञान और धर्म समझते हैं।
बारिश के मौसम में मिट्टी में नमी होती है, जिसके कारण जमीन से सटकर उगने वाली हरी पत्तियों पर ढेरों फंगस, बैक्टीरिया और सूक्ष्म कीड़े पैदा हो जाते हैं। बारिश के पानी के साथ मिट्टी के सारे कीटाणु इन पत्तों पर चिपक जाते हैं। आप इन्हें कितना भी धो लें, कुछ न कुछ अशुद्धियां इनमें रह ही जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में शिवजी प्रकृति के कण कण में वास करते हैं। इस मौसम में वनस्पतियों में वात दोष बढ़ जाता है। हरी पत्तियों को पचने में बहुत समय लगता है और ये वात गैस को भड़काती हैं। व्रत के दिने वात दोष बढ़ाते हैं कि नहीं, बात के दिने बात करते हैं और बहुत ही सारे वात के दिने बात करते हैं। शरीर में हल्कापन और स्फूर्ति होनी चाहिए ताकि आप मंत्रों का जाप और शिव का ध्यान कर सकें। साग खाने से शरीर में भारीपन आता है और नींद घेरने लगती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बारिश के मौसम में कई कीट पतंगे इन पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं। इन्हें पकाने और खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। महादेव को करुणा का सागर कहा गया है। वे अपने भक्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वे किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आप 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार पर साग या हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। घर में बीमारियों का वास होता है और जहां बीमारियां होती हैं वहां धन पानी की तरह बह जाता है। इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो सकता है, जिससे आप आर्थिक रूप से टूट सकते हैं। इसलिए सावन के सोमवार पर हरी सब्जियों से पूरी तरह परहेज करें। चौथी वर्जित चीज मसूर की दाल। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं और हम रोजमर्रा के भोजन में इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सावन के पवित्र सोमवार को एक दाल ऐसी है जिसे छूना भी पाप माना गया है और वह है मसूर की दाल। 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन भूलकर भी अपने घर में मसूर की दाल न बनाएं। शास्त्रों और आयुर्वेद में मसूर की दाल को पूरी तरह से तामसिक और अशुद्ध श्रेणी में रखा गया है। इसका रंग लाल होता है। लाल रंग को उग्रता, क्रोध और रक्त खून का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सावन के महीने में शांति और शीतलता अत्यंत प्रिय है। इसीलिए उन्हें जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और चंदन चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें ठंडी प्रकृति की होती हैं। इसके विपरीत मसूर की दाल की तासीर बेहद गर्म होती है। इसे खाने से शरीर में गर्मी, आक्रामकता और उग्रता बढ़ती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से भी है, जो युद्ध और क्रोध का देवता है। सावन का सोमवार शिवजी की भक्ति में लीन होकर अपने मन को शांत करने का दिन है। ऐसे में मसूर की दाल खाने से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध आ सकता है। आप ही सोचिए, अगर आप व्रत रखकर भी क्रोध कर रहे हैं, किसी को अपशब्द कह रहे हैं या परिवार में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के घर से माता लक्ष्मी तुरंत रूठ कर चली जाती हैं। क्रोध इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और वह गलत निर्णय लेने लगता है, जिससे उसके व्यापार और नौकरी में भयंकर नुकसान होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और धन की वर्षा हो, तो सावन के किसी भी सोमवार को मसूर की दाल का सेवन न करें। इसके बजाय आप मूंग की दाल खा सकते हैं, जो सात्विक और पचने में हल्की होती है। 5वीं और सबसे भयंकर गलती, मांस और मदिरा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा महापाप है जिसकी माफी त्रिलोक में कहीं नहीं है। 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार को यदि कोई व्यक्ति मांस, नॉन वेज, मछली, अंडे या मदिरा, शराब का सेवन करता है, तो वह सीधे सीधे भगवान शिव के त्रिशूल और उनके भयंकर क्रोध को निमंत्रण दे रहा है। सावन का महीना प्रेम, करुणा और जीवन का महीना है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशु मतलब जीव और पति मतलब स्वामी, यानी इस धरती पर रेंगने वाले चींटी से लेकर विशाल हाथी तक हर जीव के नाथ भगवान शिव हैं। आप खुद सोचिए, सावन के पवित्र महीने में जब शिवजी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं, तब अगर आप उनके ही किसी जीव को मारकर खाएंगे तो क्या वे आपको क्षमा करेंगे? मांस खाना एक घोर तामसिक कृत्य है। यह मृत्यु, दर्द और हिंसा का प्रतीक है।
जिस घर की रसोई में सावन के महीने में मांस पकाया जाता है, उस घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। वहां नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता का वास हो जाता है। और मदिरा, शराब का सेवन, शराब इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। शास्त्रों में शराब को राक्षसों का पेय, असुरों का पान कहा गया है। सावन के सोमवार को शराब पीने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन और अपनी आत्मा की पवित्रता दोनों खो देता है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में जीव हत्या करता है, मांस खाता है या नशा करता है, उसके कई जन्मों के पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। उस इंसान के ऊपर इतना भयंकर कर्ज हो जाता है कि उसकी पुश्तें भी वह कर्ज नहीं चुका पाती। इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है और रातों रात कंगाल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सावन के पूरे महीने में और विशेष रूप से सोमवार के दिन इन राक्षसी प्रवृत्तियों से खुद को और अपने परिवार को कोसों दूर रखें। फिर सावन के सोमवार को क्या खाएं? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर इतनी सारी चीजें वर्जित हैं तो आखिर सावन के पहले सोमवार को हम खा क्या सकते हैं? विशेषकर वो लोग जो व्रत रखते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए? महादेव बहुत भोले हैं, वे सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। सावन के सोमवार को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन वह है जो प्रकृति से सीधे हमें मिलता है, जिसमें कोई हिंसा नहीं होती और जो पचने में बेहद आसान होता है। फलाहार, आप सभी प्रकार के ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। सेब, केले, पपीता, अनार आदि व्रत में ऊर्जा देते हैं। मेवे और मखाने, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और घी में भुने हुए मखाने खाएं। ये शरीर को ताकत देते हैं और सात्विक होते हैं। दूध और दही, दूध से बनी चीजें जैसे दही, छाछ और पनीर का सेवन बहुत उत्तम माना गया है। साबूदाना और कुट्टू, अगर आप एक समय फलाहार करते हैं तो साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू, सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। सेंधा नमक, याद रहे व्रत के भोजन में साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सात्विक भोजन करने से आपका मन शांत रहेगा, शरीर में आलस्य नहीं आएगा और आप भगवान शिव की भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन इन 5 चीज़ों, लहसुन, प्याज, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मसूर की दाल और मांस, मदिरा को अपनी थाली से पूरी तरह दूर रखिएगा। याद रखिए, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। व्रत का असली अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बुराइयों का त्याग करना और अपना पूरा मन भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यदि आप सच्चे मन से नियम और संयम के साथ 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार मनाएंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, भोलेनाथ आपके जीवन की हर कंगाली, हर दुख और हर परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का ऐसा भंडार भरेंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र और भांग, धतूरा जरूर अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और पूरे जोश के साथ लिखें, हर हर महादेव।